Hello friends, I am Trupti Rana from Saraswat International Academy, Rata Vapi. I teach Statistics of Standard 12th Commerce English Medium. Today I will teach chapter number 4, Time Series Part 1. फर्स्ट देखेंगे टाइम सीरीज़ का मीनिंग। बराबर है, तो क्या मीनिंग है? द स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट certain interval of time and arranged in a chronological order is called time series। क्या करना है हमें? 5 साल या 10 साल के जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे अरेंज करना है? टाइम के हिसाब से। तो समझो, सपोज़ एग्जांपल 2005, 6, 7, 8, 9 ईयर्स के हम लोग ने डेटा कलेक्ट किए। तो सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा? 2005, फिर उसके बाद 2006। तो ऐसे टाइम के हिसाब से हम लोग डेटा अरेंज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? टाइम सीरीज। समझ में आया? नेक्स्ट देखो डेफिनेशन। A set of value of a variable quantity obtained at different point of time is called time series। हमने डिफरेंट टाइम में क्वांटिटी के डेटा कलेक्ट किए हैं, बराबर है, तो उसे भी हमें कैसे अरेंज करना है? टाइम के हिसाब से, बराबर है, तो उससे क्या कहेंगे? टाइम सीरीज। समझ में आया ना? देखो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। उसमें फर्स्ट है द डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द सीरीज कैन बी नो फ्रॉम द पास्ट डेटा। बराबर है, पास्ट डेटा पे से हमें वैल्यू में क्या डिफरेंस आया है, बराबर, क्या वेरिएशन आया है, तो वो हम कैसे जान सकते हैं? टाइम सीरीज़ पे से। सपोज़ 5 ईयर्स लिए हैं हमने, तो 5 ईयर्स में क्या वेरिएशन आया, तो हम क्या करेंगे? टाइम सीरीज़ से उसे रखेंगे, उसमें हर एक ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो लिखेंगे, तो उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस आए हैं। तो वो कैसे होगा? टाइम सीरीज़ से। सेकंड देखो, द वेरिएशन इन द फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द सीरीज़। वैल्यू में क्या वेरिएशन आए हैं, बराबर है, तो वो भी हम लोग जान सकते हैं। थर्ड है इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन फ्रॉम द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एंड इंडस्ट्रियल एज वेल एज गवर्नमेंट पॉलिसी कैन बी इजीली फॉर्म। तो इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट पॉलिसी में भी ये यूज़ हो सकता है। कैसे? हम लोग फ्यूचर में एस्टिमेट निकालेंगे वैल्यू की, वो कैसे? तो हम लोग ने टाइम सीरीज़ पे से हम लोग वो वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, तो इजीली हम लोग गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज पॉलिसी फॉर्म कर सकेंगे। फोर्थ वन देखो, 2 or more industrialist or government institution can make a comparative study from the data of the time series obtained by them। 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन मेक a comparative study from the data of the time series obtained by them। तो कंपेयर करने के लिए भी हम लोग टाइम सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग ट्रेंड। 3 मेथड है। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एंड थर्ड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। हम लोग फर्स्ट देखेंगे ग्राफिकल मेथड। एकदम इजी मेथड है। दिस इज़ एन ईजीएस्ट मेथड फॉर डिटरमिनिंग ट्रेंड टेकिंग टी ऑन एक्स अक्स। टी को हमको कहाँ लेना है? एक्स अक्स पे लेना है, बराबर है, टी यानी कि टाइम। एंड टाइम वेरिएबल वाई को कहाँ लेना है? वाई अक्स पे लेना है। पॉइंट आर सीरियली जॉइंड बाय line segment a curve of time series is obtained। फिर क्या करना है?
लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है। कैसे लाइन ड्रॉ करनी है? टाइम के हिसाब से, बराबर। अ कर्व पासिंग थ्रू क्लोज टू मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम सीरीज कर्व इज शोइंग ट्रेंड ऑफ द गिवन टाइम सीरीज। दिस मेथड इज नॉट रिलेबल और डिटर्मिनिंग ट्रेंड। क्यों? ये जो मेथड है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, बराबर है। अभी उसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। द ईयरली प्रोडक्शन इन टन्स ऑफ अ फैक्ट्री इज एज फॉलो। ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बराबर है। आपको ईयर दिए हैं 2006 to 2015 और प्रोडक्शन दिया है, बराबर है। तो उस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ईयर को टी, देखो यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया है, बराबर है। तो ईयर जो भी है उसे हम लोग सपोज 2006 को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक ले लेंगे, बराबर है। और प्रोडक्शन है उसे वाई ले लेंगे। तो ये टेबल हो गया, ये टेबल बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। और टाइम पीरियड कितना हुआ? 10 साल का। तो 10 ईयर्स 10 हो गए और वाई टी बराबर ये। अभी क्या करेंगे? टी को कहाँ लिखना है? थियरी में आ गया है, मैंने बताया आपको। टी को एक्स अक्ष पे और वाई को वाई अक्ष पे, बराबर है। अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, चलो तो सबसे पहले वाई अक्ष और एक्स अक्ष ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका वाई, ये रहा आपका एक्स। एक्स अक्ष पे क्या लिखना है? टी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। और वाई अक्ष पे क्या लिखना है? प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? देखो 20 23 20 28 32, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 47। तो हम लोग दो दो का डिफरेंस लेंगे तो नहीं हो पाएगा, बराबर है। ग्राफ पेपर में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 5 5 का डिफरेंस लेते। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। चलो इतना ड्रॉ कर लिया। अभी इधर स्केल माप लिख लो। एक्स अक्ष 1 cm इज इक्वल टू 1 ईयर और वाई अक्ष पे 1 cm इज इक्वल टू 5 टन्स। हो गया इतना। चलो अभी ग्राफ, पहले पॉइंट रख देते, फिर ग्राफ ड्रॉ करें, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर है। तो 1 के सामने कितना है? 20। 2 के सामने कितना है? 23। 3 के सामने कितना है? 20। 4 के सामने 28। 5 के सामने 32। 6 के सामने 35। 7 के सामने 30। 8 के सामने 40। 9 के सामने 45 और 10 के सामने 47। चलो सबसे पहले पॉइंट रख दिए आप लोग ने। अब स्केल से हर एक पॉइंट ज्वाइन करो। देखो ऐसे पॉइंट ज्वाइन करो, किया और उसको क्या नाम देंगे? ओरिजिनल सीरीज़। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ऐसे बनता है। और ट्रेंड क्या है? ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करो, उसे क्या कहेंगे? ट्रेंड। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, बराबर है। समझ में आ गया? एकदम इजी है। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 4.1 आपको होमवर्क में लेना है। देखो ये ग्राफिकल मेथड एग्ज़ाम में नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो एक्सरसाइज 4.1 है, वो आपको पूरा होमवर्क में कर देना है। आप ग्राफ पेपर में करोगे तो भी चलेगा और नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। हमारी फर्स्ट मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इक्वेशन ऑफ लाइनर ट्रेंड इज इक्वल टू वाई कैप इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी टी। तो वाई कैप इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम वेरिएबल। ए का फॉर्मूला है
स्मॉल वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार हम लोग 11th में सीख ही गए, कैसे फाइंड करेंगे? वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन यानी कि क्या आएगा? नंबर ऑफ टी वैल्यूज़। समझ में आया? और टी बार का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा टी अपॉन एन, बराबर है। फिर क्या फाइंड करेंगे? बी फाइंड करेंगे। बी का फॉर्मूला है स्मॉल एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सेकेंड ब्रैकेट में सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा टी ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। समझ में आया है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको अपने नोटबुक में लिखना है, याद रखना है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आपको एक भी सम समझ में नहीं आएगा। चलो तो अभी इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल 3 देखो। द प्रॉफिट अर्न इन ₹1,00,000 बाय अ कंपनी मेकिंग कंप्यूटर इज एज फॉलो। फाइंड द लाइनर इक्वेशन फॉर द ट्रेन। क्या फाइंड करना है? लाइनर इक्वेशन फॉर द ट्रेन फ्रॉम दिस डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड से करना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2017। आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से लाइनर इक्वेशन फॉर द ट्रेन फाइंड करना है और एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम क्या देंगे? कैलकुलेशन फॉर फिटिंग लाइनर ट्रेन। समझ में आया? चलो सबसे पहले आपको कौन कौन सी कॉलम दी है? ईयर की कॉलम दी है। तो सबसे पहले हम लोग ईयर लिखेंगे 2011, 2012, 2013, 14, 15, बराबर है। चलो उसके बाद में क्या दिया है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग क्या कहेंगे? वाई। तो वाई लिखो 31, 35, 39, 41, 44। उसका भी टोटल करना है 190। समझ में आया? चलो अब ये टी कैसे फाइंड किया? समझ में आया? टी तो आपको सम में दिया ही नहीं है, तो वो कैसे फाइंड किया? तो जो भी आपको ईयर दिए हैं उसको t इज इक्वल टू सपोज 1, 2, 3, 4, 5 ले लेना है। समझ में आया? 2011 को सपोज 1, 2012 को 2, 13 को 3, 14 को 4, 15 को 5। समझ में आया? उसका टोटल कितना होगा? 15। चलो उसके बाद कौन सी कॉलम बनाएंगे? टी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, टोटल हुआ 55। चलो उसके बाद टी वाई कैसे फाइंड करेंगे? तो वाई इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? वाई इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना होगा? 31 1 ज़ा 31, 35 2 ज़ा 17, 39 3 ज़ा 117, 41 4 ज़ा 164, 44 5 ज़ा 220। तो टोटल कितना होगा? 602। चलो यहाँ तक सबको समझ में आई? कौन कौन सी कॉलम बनानी है? टी स्क्वायर और टी वाई। टी की कॉलम कैसी बनानी है? जितने भी आपको ईयर दिए हैं उसको सपोज 1, 2, 3, 4, 5 ले लेना है। समझ में आया? चलो अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे। चलो अभी आप लोग टेबल में देखते जाना और हम लोग सब फाइंड करते जाएंगे, बराबर है। तो इक्वेशन फॉर ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, बराबर है। हमारे पास ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सपोज़ हम लोग ने ए फाइंड किया। चलो सपोज़ पहले हम लोग ने ए फाइंड किया, तो हमारे पास वाई बार भी नहीं है, बी भी नहीं है और टी बार भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये देखो ए में किसकी वैल्यू रखी है? बी की। तो सबसे पहले बी फाइंड करना पड़ेगा।
बराबर है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, टी बार और वाई बार फाइंड कर लेते हैं। तो टी बार यानी कि क्या, टी की कॉलम का टोटल देखो कितना आया है, टेबल में देखो कितना टोटल है 15 और स्मॉल एन कितने हैं 5, तो उसका आंसर कितना आएगा 3। समझ में आया। वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, 11th में आएगा ये फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई का टोटल कितना है 190 अपॉन 5, तो कितना आंसर आएगा 38 बराबर है। टी बार और वाई बार फाइंड करने को आ गए। अभी क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे बी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी ब्रैकेट में सिग्मा वाई अपॉन स्मॉल एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। समझ में आया। चलो अभी यहाँ पे सब वैल्यू रखेंगे। n इज इक्वल टू कितने दिए हैं, टेबल सामने रखना, टेबल में देखते जाना और करते जाना। स्मॉल n कितने हैं 5 इंटू सिग्मा टी वाई, लास्ट कॉलम का टोटल देखो कितना है 602 माइनस सिग्मा टी यानी कि थर्ड नंबर की कॉलम देखो उसका टोटल कितना है 15 इंटू सिग्मा वाई यानी कि सेकंड नंबर की कॉलम देखो 190 अपॉन 5 इंटू, अभी आपको क्या बोला है सिग्मा टी स्क्वायर, बराबर है क्या बोला है सिग्मा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का टोटल कितना है, हम लोग ने टी स्क्वायर की कॉलम बनाई ही है, 15 का स्क्वायर नहीं करना है, इधर बोला ही है कि टी स्क्वायर चाहिए। तो टी स्क्वायर का टोटल कितना है 55 माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर के अंदर कौन सा दिया है, होल स्क्वायर के अंदर सिग्मा टी। तो सिग्मा टी हम लोग ने कितना फाइंड किया है 15, तो 15 का स्क्वायर करना है। चलो अभी वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 इंटू 602 तो कितने हो गए 3010 माइनस 15 इंटू 119 तो कितना होगा 2850 अपॉन 275 माइनस 225, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 3.2। आपको बी फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे, अभी ए फाइंड हो सकेगा। देखो ए का फॉर्मूला क्या है वाई बार माइनस बी टी बार, तो हमारे पास वाई बार भी है, बी भी है और टी बार भी है। चलो अभी सबकी वैल्यू रख देते हैं। वाई बार इज इक्वल टू, वाई बार कितने फाइंड किए हैं 38, तो लिखो 38 माइनस 3.2 इंटू 3 बराबर है, तो उसका फाइनल आंसर कितना आएगा 28.4। चलो अभी इक्वेशन फॉर ट्रेंड क्या है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी बराबर। हमको इक्वेशन फॉर ट्रेंड मिल गया, क्या मिला ए इज इक्वल टू 28.4 प्लस 3.2 स्मॉल टी। चलो आपको अगर सम में इतना ही बोला गया हो, फाइंड द लाइनर इक्वेशन फॉर द ट्रेंड फॉर दिस डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, यहाँ तक ही सम होता तो ये आपका सम का आंसर आ गया। समझ में आया। अगर आपको सिर्फ इक्वेशन लाइन बनाने दी हो तो यहाँ आपका आंसर खत्म। पर आपको क्या बोले हैं, एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017। 2017 में कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो वो देखो कैसे फाइंड होगा। देखो अभी 2017 का प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, तो वी टेक t इज इक्वल टू 7। अभी आप सोचोगे कि t इज इक्वल टू 7 कहाँ से आए, तो आपके टेबल में देखो आपने 2011 को 1 लिखा है, 2012 को 2 लिखा है, 14 को 4, 15 को 5, तो 60 हो गए तो कितने लिखते 6 लिखते ना, तो 70 होते तो 7, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 7। समझ में आया कैसे आया वो। चलो अभी आपने जो भी इक्वेशन लाइन फाइंड की है उसके अंदर t इज इक्वल टू 7 रख के वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो y कैप इज इक्वल टू 28.4 प्लस 3.2 इंटू 7, समझ में आया। और उसका फाइनल आंसर कितना आएगा 50.8 लाख। आपको पूरा आंसर लिखना है, जो आप नीचे एक सेंटेंस लिखते हो ना उसके भी ये मार्क्स है। तो दस द एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 इज 15.8 लाख, बराबर है। समझ में आया ये पूरा सम। आज का होमवर्क ले लो। एक्सरसाइज 4.2 में जो फर्स्ट सम है वो आपको होमवर्क में करना ही है सबको, बराबर है। उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगी, बराबर है। तो चेक कर लेना। थैंक यू।